हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई प्लेनेट। आज हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए ट्रिकी अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि आपने देख रखा होगा कि x प्लस वन बाई एक्स आपको दिया रहता है और आपसे पूछा जा रहा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, एक्स पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स की पावर फाइव, एक्स की पावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर सिक्स, एक्स की पावर सेवन प्लस वन बाई एक्स की पावर सेवन। इस तरीके से बहुत तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आज हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को कैसे 30 सेकेंड्स के अंदर में करेंगे ये सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। हम लोग देखते हैं पहले कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके लिए ट्रिक समझेंगे, उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स आपको दिया गया है कि और पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसको देखे समझे और फिर इसके बाद क्वेश्चंस बनाना हम लोग शुरू करेंगे। तो अगर स्क्वायर किया जाए तो इधर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा के स्क्वायर। हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, याद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो अगर इसी तरीके से अगर हम इसे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, दैट विल बी इक्वल टू के स्क्वायर। यहाँ से एक्स कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस टू, ये जो प्लस टू है उधर गया तो माइनस टू। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, सिंपल सा फॉर्मूला बन गया है ना, कि अगर एक्स स्क्वायर, अगर हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स के दिया गया हो और आपसे पूछा जा रहा हो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना होता है, सीधा के स्क्वायर माइनस टू कर देना होता है। तो दोस्तों उसी पर बेस्ड अगर हम लोग क्वेश्चन देखें कि x प्लस वन बाई एक्स आपको दिया गया है 7 और आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। अभी हमने फॉर्मूला क्या निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का, सर के स्क्वायर माइनस टू। तो यहाँ के की वैल्यू कितनी दी गई है 7, तो 7 स्क्वायर माइनस टू यानी कि 49 माइनस टू, ये कितना आ जाएगा 47। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा 47। अब उसी तरीके के इसी पैटर्न पे बेस्ड थोड़े से डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो इस तरीके के क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या दिया गया है एक्स का पावर 6 प्लस वन बाई एक्स का पावर 6, आपको 10 दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है एक्स का पावर 12 प्लस वन बाई एक्स का पावर 12। तो ये कुछ और नहीं है, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या, एक्स का पावर 6 का होल स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का पावर 6 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर वाला ही फॉर्मेट पे पूछा गया आपसे क्वेश्चन है, बस सिर्फ इसमें आपको फॉर्म को थोड़ा सा बदल दिया गया है ताकि आप इसमें कंफ्यूज हो सके। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ नहीं करना है, ट्रिक हमारा क्या कहता है, डायरेक्ट के स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, के की वैल्यू 10 दी गई है, तो के स्क्वायर माइनस टू यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस टू यानी कि 10 का स्क्वायर 100 माइनस टू कितना हो जाएगा 98। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 90। तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स के अंदर में कर सकते हैं, सिंपली के स्क्वायर माइनस टू, के स्क्वायर माइनस टू कर देना है ना। अगर देखिए यहाँ देखा जाए तो एक्स रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स दिया गया है आपको माइनस थ्री और पूछा जा रहा है एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना होगा। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ये एक दूसरे का क्या है, स्क्वायर किया गया हुआ है। रूट एक्स को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलता है, एक्स मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी करने के लिए कुछ नहीं, बस ये उसी का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर से हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाई रूट एक्स का स्क्वायर। तो ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है, अगर ये चीज़ आपसे पूछा जा रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, के स्क्वायर माइनस टू, तो के की वैल्यू कितनी है इस बार माइनस थ्री यानी कि माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस टू, तो माइनस थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 7। ठीक है, इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं 10 सेकंड के अंदर में। बस सिर्फ ये सारे कंसेप्ट आपको दिमाग में रखने हैं कि अगर प्लस दिया गया हो और स्क्वायर में पूछा जा रहा हो तो हमें क्या करना होता है, के स्क्वायर माइनस टू, के स्क्वायर माइनस टू, बस और कुछ नहीं करना होता है यहाँ पे। तो दोस्तों अब अगर हम लोग दूसरे फॉर्मूला की तरफ पढ़ें तो दूसरे फॉर्मूला की तरफ बढ़ने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि एक्स प्लस वन बाई एक्स आपको के दिया गया होता है, एक्स प्लस वन बाई एक्स आपको के दिया गया होता है और आपसे पूछा क्या जा रहा होता है एक्स का पावर थ्री प्लस वन बाई एक्स का पावर थ्री।
है ना, एक्स क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, और इसका वैल्यू पूछा जा रहा होता है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए पहले हम लोग इसके फार्मूले को थोड़ा सा देखते हैं। फार्मूला को ड्राइव करने के क्रम में अगर हम लोग देखें, इसमें क्या हो जाता है कि अगर हम लोग इसको अगर क्यूब में लेके जाना है तो हमें इसको क्या करना होगा, दोनों तरफ क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। तो अगर हम लोग दोनों तरफ क्यूब कर दें, x प्लस 1/x का पावर क्यूब विल बी इक्वल टू k का क्यूब। तो अगर इसके अगर हम फार्मूले की बात करें तो इसे अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपको याद है, अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ना। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है क्या। अगर इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एक्सपेंड करें तो उसके बाद देखा जाए तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू k का। अब देखिए इसमें हमें ये वाली वैल्यूज तो हमें फाइंड करनी है, तो यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये तो हमें फाइंड करनी है, प्लस ये x से x खत्म हो गया तो क्या बचा यहाँ पे 3x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, k दी गई है, तो यानी कि 3k विल बी इक्वल टू k क्यूब। तो अगर हमसे पूछा जा रहा हो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो इसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, बस सीधा क्या कर देते हैं k क्यूब करके उसमें माइनस कर देंगे 3k। यही हमारा क्या बन जाता है, शॉर्ट ट्रिक या फिर फॉर्मूला, जिसे आप एग्जाम में याद रखते हैं और इस पे क्वेश्चंस आप चुटकी बजाकर सॉल्व कर लेते हैं, है ना। चुटकी बजाकर नहीं, कलम से आप सॉल्व करते हैं ना। k क्यूब माइनस 3k, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, k क्यूब माइनस 3k। तो बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को। तो दोस्तों अगर हम देख सकते हैं कि अगर x प्लस 1/x 6 दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा हो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपली k क्यूब माइनस 3k। तो यहाँ k की वैल्यू कितनी दी गई है, 6, k की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 दी गई है, तो k की वैल्यू 6 दी गई है, तो हमें बस सिर्फ इस फॉर्मूले में इसको पुट करना है। तो 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6 का क्यूब कितना होता है 216 माइनस 6 3 जा 18, आप इसको डिफरेंस करेंगे कितना आ जाएगा 198। क्लियर है। उसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ क्या दिया गया है, x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 इज इक्वल टू 3, और आपसे पूछा जा रहा है x का पावर 21 प्लस x का 1/x का पावर 21। तो ये ऐसे क्वेश्चन जैसे ही एग्जाम में आते हैं बच्चे सोचने लगते हैं कि अरे ये क्या मतलब 21 पावर कहाँ से निकाला जाए। एक्चुअली में ये कुछ नहीं किया गया है, इसी का क्यूब किया गया है ना। आप देख सकते हैं इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, x का पावर 7 का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 7 का पावर 3, और इससे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। ये क्यूब वाला ही तो है, ये यही वाला तो फॉर्म है इसका, है ना। ये क्वेश्चन सिर्फ एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए इस तरीके से दे देता है कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। तो समझने के लिए अगर आप देखें तो इसको क्या करना होगा, बस सिंपली k क्यूब, है ना, k क्यूब माइनस 3k, k की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है 3, k की वैल्यू यहाँ कितनी है 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा माइनस 3 इंटू 3 का क्यूब 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा 18। इस क्वेश्चन का आंसर 18। तो बस ऐसे ही एकदम आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 इज इक्वल टू 8, और आपसे पूछा जा रहा है x का पावर 15 प्लस 1/x का पावर 15, यानी कि इसका ही ये क्यूब कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ओके, अगर हम लोग आगे बढ़े दोस्तों और हम लोग देखें तो x का पावर x प्लस 1/x से अगर 4 दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा होता है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तो ऐसे क्वेश्चंस में और भी कुछ नहीं करना, ये और आसान हो जाते हैं। ये दिख रहा होगा कि इसको अगर हम लोग 2 बार स्क्वायर करें तो हम यहाँ पहुँच सकते हैं ना। एक बार स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर पे पहुँचेंगे, और एक बार और स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 4 पे पहुंच जाएंगे, है ना। यहाँ से 2 बार स्क्वायर करने पे हमें x के पावर 4 पे पहुंच सकते हैं। तो अगर हमें एक बार x का पावर स्क्वायर करना अगर आ रहा है तो दूसरी बार भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाए तो क्या हम लोग x प्लस 1/x का स्क्वायर वाला हम लोग क्या लिखते थे k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2, याद है क्या। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करके ला रहे थे क्या, अभी k स्क्वायर माइनस 2 हमने सबसे पहला केस यही सॉल्व किया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे जाकर वापस से इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने ये कैसे k स्क्वायर माइनस
2 लिखा है। अगर आप देखें के स्क्वायर माइनस 2 हो गया। अब हमें एक्स का पावर 4 में जाना है तो हमें इसको एक बार और स्क्वायर करने की आवश्यकता होगी। तो एक्स का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, ये क्या हो जाएगा, इस वाले चीज को क्या करना होगा, माइनस। क्लियर है कि ये जो चीज आया है इसको अगर हम लोग एल बोलते हैं ना, एल, तो हम लोग यहाँ सिंपली लिख सकते हैं क्या, एल स्क्वायर माइनस 2, एल स्क्वायर माइनस 2 है ना। इसको अगर हम लोग एल बोल देते हैं तो एल स्क्वायर माइनस 2, एल स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ये वैल्यू है तो ये वैल्यू आपको गिवन वैल्यू होगी, उस वैल्यू में आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ एक कोई नंबर मिलेगा आपको, है ना। क्लियर है, अगर आपको नंबर मिलेगा तो उस नंबर को फिर स्क्वायर करके उसमें सिर्फ -2 कर देना है। क्लियर है क्या ये बात? अगर ये बात क्लियर है, अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करें तो ये वाली बात क्लियर हो गई क्या, कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस 2। एल क्या होगा, तो इसको पहले हमें एक बार स्क्वायर करना है, फिर इसी चीज को एक बार और स्क्वायर कर लेना है, अगर पावर 4 की बात की जाए तो। क्लियर है, आइए इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो आइए देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें पावर 4 करके आपसे पूछा जा रहा हो, है ना। x प्लस 1/x दिया गया है आपको कितना, √3, और आपसे पूछा जा रहा है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करें और जिनको आ रहा हो वो इस क्वेश्चन का आंसर खुद से करने की कोशिश करें, जिन्हें नहीं आ रहा है वो वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। देखिए क्या कह रहा है कि x का पावर 1/x प्लस 1/x आपको √3 दिया गया है, तो हमें 4 पे जाना है तो हमें क्या करना होगा, 2 बार स्क्वायर करना होगा। तो 2 बार स्क्वायर करने का रूल क्या कहता है कि एक बार स्क्वायर कीजिए तो इसको k मानिए, तो पहली बार स्क्वायर करेंगे यानी कि हम लोग निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसके लिए क्या करना होगा, k स्क्वायर माइनस 2, तो k स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 यानी कि 1, इसको हम लोग l मान लेते हैं। और फिर अगर हमें दूसरी बार इसका निकालना है तो हमें इसके लिए क्या करना होता था, एल स्क्वायर माइनस 2, एल की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 1 माइनस 2 यानी कितना आया, -1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, -1। तो ये बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि इसे हमें 2 बार निकालना पड़ रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं, है ना। अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप आसानी से ये सारे क्वेश्चन जो हैं माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए आगे इस क्वेश्चन को करके देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x का पावर 1/4 प्लस 1/x का पावर 1/4, और फिर पूछा जा रहा है आपसे x प्लस 1/x। तो ये क्वेश्चन पावर 4 वाला दिख भी नहीं रहा है, लग भी नहीं रहा है कि यहाँ तो पावर 4 दिया ही नहीं गया है, बट एक्चुअली में क्या किया गया है, पावर 4 ही किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 1/4 है और इसका पावर 4 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x ही मिलेगा, यानी कि ये 4th टाइम्स ही किया गया हुआ है, 4th पावर ही किया गया हुआ क्वेश्चन है। अगर इसको 4th पावर किया गया है तो हमें क्या करना होगा, पहले इसका एक बार स्क्वायर करके -2 करना होगा, यानी कि 16 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 14, और फिर हमें यहाँ आने के लिए एक बार और इसका स्क्वायर करके -2 करना होगा, यानी कि 196 माइनस 2 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 194। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 190। उसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करके जरूर दिखाएं, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, है ना, क्वेश्चन नंबर 3। और ये किस टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 3 का क्वेश्चन है ना, तो टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 3, और आप इसका आंसर लिखें यहाँ पे। क्लियर है, इस तरीके से आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें ना, कि क्वेश्चन नंबर टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड उसका आंसर। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, और हम लोग देखते हैं x का पावर 5 वाले क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं x प्लस 1/x आपको k दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वीडियो को स्टार्टिंग से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर हमने आपको पढ़ रखा है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के बारे में अभी हमने पढ़ करा है। तो अगर वो दोनों को यूज करना है तो हमें पहले उसके फॉर्मूलेज याद होने चाहिए ना। अगर हमें 1 से लेके पावर 5 जाना है तो हम पावर 3 इंटू पावर 2 कर देंगे तो पावर ऐड होकर 5 हो जाएगा। क्लियर है, तो अगर हम उस तरीके से करें तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो अगर ये किया जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्यूब के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते थे, के क्यूब माइनस 3k, आपको याद होना चाहिए। और स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिखते थे, के स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है क्या ये बात? तो बस सिंपली हमने ये दोनों वैल्यू, अगर वहाँ वैल्यू दी गई होगी तो ये हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, अगर प्रोडक्ट करें तो क्या आता है हमारे पास, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 प्लस एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ x प्लस 1/x, है ना। आप अगर इसको प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ एक्स्ट्रा में ये हमें मिल जाएगा।
इस एक्स्ट्रा को हमें उधर भेजना होगा, उधर जाएगा तो ये प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ क्या रह गया हमारा के क्यू माइनस 3k इंटू के स्क्वायर माइनस 2, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमें, के दी गई हुई है, तो ये प्लस के जो है वो उधर जाके माइनस के हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, ये क्या हो जाता है के क्यूब माइनस 3k इंटू के स्क्वायर माइनस 2 माइनस, यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है ना, यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले को हम लोग को बस यूज करना है। तो हमें बस स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर क्यूब और स्क्वायर, ये जो है इनके फॉर्मूले एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाने चाहिए। अगर ये हमें बिल्कुल भी क्लियर है तो हम इसके बाद किसी भी क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखते हैं और आप सॉल्व करके दिखाएंगे। तो दोस्तों हम देख सकते हैं इसके क्वेश्चन देखे जाए कि पावर 5 में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, x प्लस 1/x आपको दिया गया और पावर 5 में पूछ रहा हो, तो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा कि अगर पावर 5 पूछा जा रहा हो तो हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, x का पावर के क्यूब माइनस 3k इंटू के स्क्वायर माइनस 2 माइनस ऑफ k। तो बस अगर ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना आना चाहिए। बस ये कैसे अप्लाई करेंगे, तो अगर हम देखें k की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे 4, k की वैल्यू 4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, आपको याद है क्या, 4 का क्यूब कितना होता है 64 माइनस 4 इंटू 3 12, क्लियर। यहाँ पे k स्क्वायर 16 माइनस 2 माइनस 4, k की वैल्यू 4 है। चलिए ये कितना हो जाएगा अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 52 इंटू ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 4, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियर है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी, है ना। इसको मल्टीप्लाई करते गए हम लोग, है ना, इसको बस सिंप्लीफाई करना है। तो ये 10 सेकंड के अंदर में भी ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। बस आपको कैलकुलेशन जो है आपका क्या होना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए ना, मतलब मल्टीप्लाई करना आपको आसानी से आना चाहिए। तो बस ये हम लोग इस तरीके से करके इतना आंसर इसका निकाल सकते हैं। उस तरीके से आपसे दिया गया कि फिफ्थ रूट ऑफ एक्स प्लस 1/5 रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 दिया गया है। आपसे पूछ रहा है x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, सॉरी 1/x प्लस 1/x, सॉरी ओके, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, ठीक है ना, x प्लस 1/x, क्लियर है। सिंपली पूछा जा रहा है x प्लस 1, तो ये इसका फिफ्थ पावर कर दिया गया है। तो अगर फिफ्थ पावर कर दिया गया है तो आपको फिर यही तरीका अपनाना है और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में करके दिखाएं। ये क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं कि x का पावर 21 प्लस 1/x का पावर 21 अगर आपको दिया गया है 3 और आपसे पूछ रहा है x का पावर 105 प्लस 1/x का पावर 105, तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखें तो इन क्वेश्चंस के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे देखा जाए तो ये इसका फिफ्थ पावर ही किया गया है 21 5 या 105। जैसे ही आपको दिखे फिफ्थ पावर किया गया है, आपको क्या करना है, क्यूब वाला निकालना है और स्क्वायर वाला निकालना है। क्यूब वाला आप कैसे निकालते थे, क्यूब वाला के लिए क्या करते थे, इसका क्यूब माइनस 3k, तो क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ ना, तो क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 27 माइनस 9 यानी कि 18 आया। अगर स्क्वायर वाला अगर निकालने जाए, ये क्यूब की बात की गई हमने, अगर स्क्वायर वाला निकालने जाए तो स्क्वायर के लिए क्या करते हैं के स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 9 माइनस 2 यानी कि 7। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है, प्रोडक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 126, और इसमें कुछ नहीं करना है, बस इस के को माइनस कर देना है, इस के को माइनस कर देना है, तो -3 करेंगे कितना हो जाएगा आंसर 123। क्लियर है। तो समझता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है ना, कि आपको जैसे ही पावर 5 बोले आपको क्या ध्यान में आना चाहिए, पावर क्यूब वाला एक निकालना और एक स्क्वायर वाला निकालना, तो उस पर आपको थोड़ा सा कमांड हासिल करना होगा, यानी कि आपको उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करने की आवश्यकता है। जो क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं उनको सॉल्व करें, और इसके अलावा भी आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं, जहाँ से भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको आप सॉल्व करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये क्वेश्चन कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और ये बेहतर तरीके से आप इसमें एक भी गलती ना करेंगे। तो दोस्तों अगर हम लोग आगे बढ़े और देखें x प्लस 1/x हमें दिया गया है कि, और हमसे पूछा जा रहा है x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6, तो अगर हमें 6 तक जाना है तो अभी जैसे हम लोगों ने 4 तक जाने के लिए क्या किया था, स्क्वायर वाले को 2 टाइम्स हम लोगों ने उस प्रोसेस को अप्लाई किया था, स्क्वायर वाले प्रोसेस को हम लोगों ने 2 टाइम्स अप्लाई किया था। तो उसी तरीके से अगर हमें पावर 6 तक जाना है तो क्यूब वाले प्रोसेस को हमें 2 टाइम्स अप्लाई करने की आवश्यकता है। तो क्यूब वाला प्रोसेस क्या कहता है कि x प्लस x³ प्लस 1/x³ कितना हो रहा था, देखा जाए तो k³ माइनस 3k, और इसको अगर हम लोग l बोल देते हैं,
ना। इसे अगर हम लोग एल मान लेते हैं तो अगर हम पावर 6 पे जाना है तो हमें क्या करना होगा, एक्स का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 क्या हो जाएगा, L³ माइनस 3L। क्लियर है। जब ये वैल्यू दी गई होगी तो हम इस वैल्यू से यहाँ एक वैल्यू निकाल लेंगे और उस वैल्यू को बस यहाँ पे पुट करके फॉर्मुलेट करना है। क्लियर है। तो बस ये बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप ये बात ध्यान में रखते हैं तो क्यूब वाला फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप पावर 6 आराम से निकाल सकते हैं। आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि 6th रूट ऑफ x प्लस 1/6th रूट ऑफ x इज इक्वल टू 2 आपसे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है x प्लस 1/x, यानी कि इसका पावर 6 किया गया, यानी 6 टाइम पावर कर दिया गया। तो 6 टाइम पावर करने पे हमें क्या करना होगा, पहले इसका क्यूब वाला निकालना। क्यूब वाला निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, अगेन 2 ही आया। तो 2 के केस में हमारे जनरली क्या हो जाता है, सेम ही आंसर आ जाता है ना। तो फिर अगर हम इसका एक बार और, अब इसको हम लोग मान लेते हैं एल, और जब एल ये हमारा आ गया है, यानी कि ये क्या आ गया हमारा, किसकी वैल्यू हम लोग निकाल ली, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1/क्यूब रूट ऑफ एक्स की, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। यहाँ पे कितनी आई, 2। अब हमें x पे जाना है तो फिर इसका एक बार और क्यूब करने की आवश्यकता है, यानी कि इसको फिर से करेंगे, यानी कि L² माइनस L³ माइनस 3L तो करना होगा। तो फिर क्या हो जाएगा ये हमारा, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि इसमें आंसर कितना आएगा, सेम 2 ही आ जाना है। क्लियर है। अब देखिए अगर इस करके दिखा दूं तो L³ माइनस 3L, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो L³ यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 करने पर क्या हो जाएगा आपका, ये 8 माइनस 6, तो अगेन क्या आएगा आपका आंसर, 2 ही आना है। क्लियर है। तो 2 के केस में तो सेम ही आंसर आ जाता है। क्लियर है। इसके बाद अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन को, अगर आप करके दिखाएं, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से करने की कोशिश करें, है ना। क्या दिया गया है, x का पावर 12 प्लस 1/x का पावर 12 आपको दिया गया है 4 और आपसे पूछा जा रहा है x का पावर 72 प्लस 1/x का पावर 72, यानी कि पावर को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई किया गया होता है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है कि क्या करना होता है, हमें सिंपली बस 2 बार क्यूब वाला काम करना होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करके दिखाएं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही हो, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप नई चीज़ें यहाँ से सीख के जाएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ लिखे जा रहे हैं वो सारे के सारे आपके किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसीलिए इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें। आइए अगर हम लोग देखें इस बात को कि x प्लस 1/x आपको दिया गया है k और आपसे पूछा जा रहा है x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7, पावर को कहाँ लेके जाना है, 1 से 7। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, x प्लस 1/x का x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 और x का क्यूब प्लस 1/x का पावर क्यूब, ये अगर हमें निकालने आता हो, ये दोनों अगर निकालने आता हो तो बस हम ये निकाल के इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है क्या। तो अगर ये निकालना होता था तो हमें क्या करना होता था, स्क्वायर करने वाले के लिए हमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ रहा था, यानी कि k² माइनस 2 पहली बार और फिर इसका स्क्वायर माइनस 2 दूसरी बार। बात क्लियर है क्या। हमें पावर 4 तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, पहले इस k² माइनस 2 निकालना होता था तो स्क्वायर आता था, और फिर पावर 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, उसको स्क्वायर करके, और ये तो ये हो गया, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होता था किससे, ये क्या है हमारा क्यूब वाला है ना। तो क्यूब वाले के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, एक k³ माइनस 3k। क्लियर है क्या। तो बस इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन जब हम इससे प्रोडक्ट करेंगे तो x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 तो आएगा, बट इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाता है, तो उस एक्स्ट्रा को हमें उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। तो उससे सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम लोग देखें तो क्या कर लेंगे इसके लिए कि देखिए, अगर मैं पहले इस k² प्लस इसको हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, लेट x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू k² माइनस 2 इज इक्वल टू l। ठीक है। तो अब अगर हम लोग इस l को वहाँ यूज करेंगे तो ये फॉर्मूले को और थोड़ा आसान देखने में लगेगा। ठीक है। तो अगर अब यहाँ से हम लिखें तो x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 प्लस यहाँ एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, तो x प्लस 1/x, ये एक चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगी, और उधर साइड क्या हो जाएगा, इसको हम लोग l बोल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, l² माइनस 2 इंटू
के क्यूब माइनस 3k। क्लियर है। और ये जो k एक्स्ट्रा यहाँ आ रहा है, ये x प्लस 1/x k है, तो ये k है, ये k जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसे हमें उधर ले जाकर माइनस करना होगा, यानी कि x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7, ये कितना हो जाएगा, l स्क्वायर माइनस 2 इंटू के क्यूब माइनस 3k माइनस, यही हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो बस इस फॉर्मूले को हमें ध्यान में रखना है। फॉर्मूले में हमें कुछ ध्यान में रखना नहीं है, बस हमें स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर और क्यूब, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो हमें याद है तो बाकी सारे ही के सारे फॉर्मूले हम लोग इसके बाद ड्राइव कर सकते हैं। पावर 7 दिया हो, पावर 8 दिया हो, पावर 9 दिया हो, पावर 10 दिया हो, पावर 11 दिया हो, कुछ भी हो हम लोग उसको फिर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए, तो इसके इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखें। तो दोस्तों अगर हमारे सामने दिया गया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दिया गया और हमें पूछा जा रहा है x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें पहले इसका स्क्वायर निकालना होगा। तो स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है ये बता दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 9 माइनस 2 यानी कि 7। अगर पावर 4 निकालना हो तो क्या करना होगा, x4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या आएगा बता दे, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 49 माइनस 2 यानी कि 47। अगर क्यूब निकालना हो तो x प्लस 1/x का क्यूब ना, क्यूब निकालना हो तो हमें इसके निकालने के लिए क्या करना होता है, k क्यूब यानी कि 3 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा 27 माइनस 9 यानी कि 18। ठीक है, तो अगर हमें पावर 4 और पावर 3 मालूम हो, पावर 4 और पावर 3 मालूम हो जाए तो बस इसके बाद हमें क्या करना होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट करके और उसमें माइनस के, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट करके और उसमें माइनस के। क्लियर है क्या, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, है ना। तो अगर 47 इंटू 18 माइनस 3, बस यही तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 47 इंटू 18 करेंगे तो 846 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर 843, यही इसका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखें। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों तक इसे जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।